30 वर्षों के बाद रंग महिला कल्याण समिति बनी है, जिसकी अध्यक्षा निहारिका गर्ब्याल व महासचिव पद पे सभासद प्रेमावती कुटियाल को बनाया गया है। रंग कल्याण संस्था की अनूठी पहल 30 वर्षों के बाद महिला विंग बनाई गई, जिसमें समस्त महिलाओं ने रंग कल्याण संस्था का आभार जताया। पहले तो रंग संस्था का जो है आभार व्यक्त करते हैं और हम महिलाएं जो है सब निस्वार्थ भाव से हमेशा काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे और सब संगठन बना के जो है हम लोग अच्छा काम करेंगे आगे। और रंग संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। जो 33 वर्षों के बाद रंग कल्याण संस्था के द्वारा महिला संगठनों को आज चुना गया है, उससे हमें बहुत खुशी हो रही है और हम रंग कल्याण संस्था को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से रंग कल्याण संस्था ने महिलाओं के ऊपर विश्वास जताया और संगठन को चुना, हम ये संगठन सभी लोग मिलकर हम अपनी संस्था को आगे पहुंचाने का काम करेंगे और संस्था में कभी भी कोई सुख दुख होता है उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आपने देखा ही होगा कि जिस प्रकार से रंग कल्याण संस्था एक मजबूत संस्था है, इसी संस्था के द्वारा जो विश्वास हमें जता रखा है, हम रंग कल्याण संस्था के साथ साथ पूरे धारचूला के गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। घटदार एक बड़ा प्रश्न धारचूला के लिए बन गया है। क्या घटदार में काम होगा या नहीं होगा? आज की स्थिति यह है कि ठेकेदार ने हमें बताया कि जिस जगह अभी घटदार के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, उससे एक भी इंच आगे बढ़ने की उन्हें परमिशन नहीं है। नेपाल की प्रशासनिक टीम आकर उनको चेता की गई है कि उक्त क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आप नदी का मलबा न हटाएंगे। स्थिति बड़ी गंभीर है। नेपाल की तरफ से नेपाल अपने लिए बजरी निकाल रहा है, जो रिपेयरिंग वर्क चल रहा है घटदार के सामने से, और यहाँ एक तरफ घटदार में काम नहीं होगा की स्थिति पैदा हुई है। प्रशासन संज्ञान ले और घटदार को बचाना है तो धारचूला बचेगा, अन्यथा उक्त कार्य का कोई भी मकसद साबित नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। जिला जज सहदेव सिंह पहुंचे धारचूला। बीएसएनएल के जेटीओ व जनता धारचूला के सम्मुख उपस्थित होकर ब्लॉक सभागार में दिव्येश शासनी के साथ उन्होंने बीएसएनएल के अधिकारियों से सीधा संवाद किया व जनता से भी सीधी अपनी बात रखने की बात कही। ब्लॉक प्रमुख धारचूला व पूर्व चेयरमैन अशोक सिंह नबियाल धारचूला, नारायण सिंह दरियाल ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष धारचूला व अन्य सभी गणमान्य नागरिकों ने, प्रवेश रौतेला व देवेंद्र सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य इत्यादि ने अपनी वार्ता रखी और बीएसएनएल की सेवा के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी जिला जज को दी। जिला जज ने जेटीओ को तत्काल सभी व्यवस्थाएं सही करने के आदेश दिए हैं। साथ ही माननीय न्यायालय ने बीएसएनएल के घटते प्रभाव पर भी दुख व्यक्त किया है। क्षेत्र की समस्त जनता बीएसएनएल की जिला जज द्वारा ली गई इस बैठक में उपस्थित थी। लोगों ने उनके विचारों को सुना और बीएसएनएल नेटवर्क की मांग हर किसी ने की, परंतु प्रथम बार जेटीओ को धारचूला देखने पर सभी लोग असमंजस की स्थिति में। मैं ये चाहता हूँ कि जिन्होंने सजेशन अपनी फॉरवर्ड की हैं उनका तो आपका धन्यवाद है सभी का। जैसे इस कॉर्नर से कोई सजेशन नहीं आई है, इधर से भी कोई नहीं आई है, तो आप अपनी जो सजेशंस हैं या जो आप अपने व्यूज हैं या चाहते हैं कि हमें कोई भी सिस्टम तभी वर्क कर पाएगा जब उसमें सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जिन्होंने आप सजेशन नहीं की है उसमें देखिए सर, पहले मतलब समस्या थी हमारे नेटवर्क में, मतलब धारचूला का जो पूरा नेटवर्क था वो सिर्फ हमारा डीडी हाट से जो एक ओएफसी लाइन आती थी उसी पे डिपेंड था। तो बीच में जब से रोड कटिंग का भी काम शुरू हुआ है तब से काफ़ी मतलब 2 साल से हमारा नेटवर्क काफ़ी मतलब प्रभावित होता था। लेकिन पिछले नवंबर से हमने जो है उसका अपनी जो धारचूला का समस्त नेटवर्क है बीएसएनएल का, उसको हमने बैकअप लाइन से भी जोड़ दिया, जो कि पावर ग्रिड से हमने ओएफसी लाइन मतलब एग्रीमेंट के थ्रू ली है। तो अब पिछले 1 या 1.5 महीने मतलब नवंबर माह से मतलब काफ़ी अभी देखिए बीएसएनएल का सिग्नल नहीं जाता होगा धारचूला में जी। तो जोल जीबी आ गया? जोल जीबी का सर दरअसल वो डीडी हाट क्षेत्र से जो एक भागी चोरा गाँव है वहाँ से जुड़ा हुआ है वो टावर, वो डीडी हाट वालों के उससे अंडर में आता है, वो लोग मतलब उसको ऑपरेट करते थे।
तब से कि सर वही 2 साल से तो मतलब काफ़ी समस्याएं रही हैं। हमने खुद भी मतलब जो है मतलब लिखित रूप में मतलब बताया कि हाँ 2 साल से मतलब ये समस्याएं थी हमारे साथ। सबसे बड़ी तो वही थी कि मतलब हमारा जो मीडिया था वो स्टेबल नहीं था जी। लेकिन जी सोनू कुमार सर जी, मैं जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। यही बैठते हैं ऑफिस यही। देखिए, विगत कुछ वर्षों से बीएसएनएल की सेवाएं काफ़ी बहुत धीमी चल रही थी और एक हिसाब से जो उपभोक्ता है उससे नाखुश होकर उन्होंने अन्य उसमें रुख किया। एयरटेल है, आइडिया है, अन्य ने उसमें। और बीएसएनएल वालों का कहना था कि भूस्खलन, रोड कटिंग आदि के माध्यम से हमारी सेवाएं बाधित हुई। सरकार ने सीमा की सुरक्षा को देखते हुए लोगों को असुविधा न हो, उसके अलावा एयरटेल है, वोडाफोन है, अन्य चीज़ों की भी सुविधा दी। और सरकार की तरफ से आम जनमानस को जिस हिसाब से वो अपने नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हैं ऐसा उनकी सुविधा दी गई है। हाँ, बीएसएनएल की सेवाएं कुछ थोड़ा बाधित हो रही हैं और अभी 1-1.5 महीने से सरकार ने संज्ञान में लिया तो उनको आदेशित हुआ और 1-1.5 महीने से आप भी जानते हैं अच्छी सेवाएं चल रही है। और आज जिला जज महोदय आए थे और संबंधित विभाग भी आए थे। धारचूला नहीं, मुनस्यारी में कोटा है, पंद्रपाला है, होकरा है, समकोटा, कई क्षेत्रों में जहाँ जाती है हमने समस्या रखी और संबंधित विभाग को इसके बारे में अवगत कराया। विधानसभा धारचूला के बंगापानी से लेकर धारचूला तक के समस्त राशन विक्रेता आज केसर सिंह धामी के नेतृत्व में डाम बगला धारचूला में एकत्रित हुए। उन्होंने 20 से 23 से फ्री राशन को नहीं उठाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा ढुलान भाड़ा व हमारा अनलोडिंग का भाड़ा आज तक हमें नहीं मिला है। पूर्व में लगाए चावल के चालान भी कई राशन विक्रेताओं को वापस नहीं मिले हैं, जो कि अतिरिक्त चावल का चालान इनके द्वारा लगाया गया था। कहीं न कहीं अनियमितताओं की पूरी बात सामने आई है। केसर सिंह धामी ने कहा कि किस तरह से गल्ला व्यवसायी आजीविका चला रहे हैं और सरकार उन पर दबाव बनाई जा रही है। न ही कोई बिल बिना कमीशन के पास होता हुआ नजर आता है। गल्ला विक्रेताओं में बड़ा आक्रोश देखने को मिला। इस गल्ला विक्रेता संघ में व्यापक आक्रोश देखने के बाद एक महिला ने यह भी बताया कि मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं गल्ला विक्रेता बनी हूँ, लीला देवी, परंतु मेरा अभी तक 7 वर्षों का ढुलान भाड़ा मुझे नहीं मिला है, जिससे मुझे आजीविका चलाने में बड़ी परिस्थितियां खराब हो रही हैं। ढुलान भाड़ा कम से कम सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि लाखों से ऊपर जा रहा है। हर राशन विक्रेता का ढुलान उन्होंने आज हमने आपस बैठक बुलाई है। भारत सरकार ने 2023 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक फ्री राशन बांटने का आदेश कर रखा है। तो उसमें हम लोगों को अभी पूर्व का ही भाड़ा नहीं मिला है। पूर्व में जो हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण उसका हमने राशन बांटा, उसका वितरण किया, उसका भाड़ा नहीं मिल पाया है। इसलिए हमारा निवेदन है भारत सरकार से कि जब तक हमको भाड़ा नहीं मिलता हम जनवरी 2023 से राशन नहीं उठाएंगे, राशन का वितरण नहीं करेंगे। जिला सैनिक कल्याण की तरफ से आज पहुंचे रिटायर कर्नल चंद्र बहादुर धारचूला, जो कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उनके द्वारा बताया गया कि फौज से रिटायर व्यक्तियों को जो भी परेशानियां हैं, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड उसके निराकरण के लिए जगह जगह कैंप करता है। आज उसी तरह धारचूला में कैंप करके हम साथ में अपना पूरा ऑफिस लाए हैं। जो परिस्थितियां यहाँ पर किसी सैनिक के साथ हो रही होंगी उनके लिए हम तत्काल विभागों को आदेशित करेंगे और जहां तक संभव होगा ऑन द स्पॉट उसकी कार्रवाई कर उसका निस्तारण भी करेंगे। चंद्र बहादुर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ हैं। मैं राजीव का अफसर हूँ। मैं पिथौरागढ़ में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के तौर पर आया हूँ और हम लोग जो है हमारे भूतपूर्व सैनिकों का देखभाल के लिए और उनकी सेवा के लिए जगह जगह हम जाते हैं। पिथौरागढ़ में हमारे पास 8 ब्लॉक्स हैं। 8 ब्लॉक्स में मध्य ये धारचूला एक ब्लॉक है। यहाँ पर 1 महीने या दूसरे महीने में हर साल हम हर महीने अलग अलग ब्लॉकों में प्रोग्राम करके जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनका प्रॉब्लम और उनकी दिक्कतें सुन करके हम ऑन द स्पॉट हम उनकी समस्याओं का हल करते हैं। जब मैं एज अधिकारी आता हूं तो मेरे साथ में कल्याण कार्यकर्ता आते हैं, क्लर्क आते हैं, सब हम ऑफिस लेकर आते हैं और दूर दराज में जहाँ जहाँ लोग हमारे ऑफिस में नहीं आ पाते पिथौरागढ़ में, उनकी सेवा के लिए हम यहाँ आते हैं और उनकी सेवा करके यहाँ पर सबसे समझ के उनका जितना भी मुश्किलें हैं
ऑन ग्राउंड में ऑन द स्पॉट हम उनकी समस्या का हल करके फिर निकलते हैं। ये हमारा उद्देश्य रहता है कि सबकी सेवा की जाए। Please do like, share and subscribe DCL News.